दोस्तों हाल ही में आपने एक न्यूज देखा होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी मदरसों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। अब ये डिसीजन लेती क्यों है गवर्नमेंट ने अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। जैसे ही हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, मदरसों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती अप्रैल माह में दे दिया गया है, लेकिन डेवलपमेंट देखते हैं। मदरसा अधिनियम के तहत जो 2004 का जब उल्लंघन किया गया, तो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर अगर डाटा देखेंगे तो 16,000 के प्लस एग्जैक्ट डाटा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16,513 ऐसे मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है और लगभग 8500 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया इन नॉन रजिस्टर्ड मदरसे को तो पहले ही कैंसिल कर दिया, भाई तुम तो जाओ। और जो ये रजिस्टर्ड मदरसे अब ये भी नहीं चल सकते हैं। क्यों? अब ये चाहेंगे तो अपने आप को यूपी बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को चाहे तो ये आईसीएसई बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को चाहे तो ये सीबीएसई बोर्ड में भी खुद को शिफ्ट कर सकते हैं। इस डिसीजन को हाई कोर्ट जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा लिया गया। हाई कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में दो और भी बातें बोली हैं। वो दो बातें क्या बोली गई हैं? पहला, धर्मनिरपेक्षता को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का यह अधिनियम उल्लंघन करता है। सेकंड बात, यूजीसी कानून 1956 की धारा 22 का भी यह उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि पाठ्यक्रम और मानकों की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया, यानी उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को समाप्त किया गया, इसको अंत किया, इसका खात्मा किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है वो दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे अभी रोक लगा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं मदरसा के संदर्भ में यूपी पीसीएस क्या कहती है। क्या आज तक यूपी पीसीएस ने मदरसा के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन बनाया कि नहीं? तो बिल्कुल 3 क्वेश्चन। ध्यान देना, आपके मदरसा ए बेगम पे क्वेश्चन आ चुका है, जिसको अभी हम लोग जस्ट इसको देख लेंगे। सेकंड जो आपकी क्वेश्चन आ चुकी है वो आया है कि टीचिंग ऑफ मुस्लिम न्याय शास्त्र, ठीक है, मुस्लिम न्याय शास्त्र के लिए कौन सा मदरसा ऐसा था जो फेमस है? और तीसरा, द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन, ठीक है, वो फर्स्ट मदरसा। तो भैया ये काम हुआ है 1780 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मदरसा सेटअप किया। उस ड्यूरेशन में था कौन? तो उस ड्यूरेशन में आपका वारेन हेस्टिंग्स था। वो ड्यूरेशन किसका था? तो वारेन हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन था, ठीक है। ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन गया है। ऊपर से मुस्लिम न्यायशास्त्र के लिए आप देखेंगे कि लखनऊ का मदरसा फेमस था। जो मदरसा ए बेगम है, मदरसा ए बेगम क्यों फेमस है? तो हमको पता है कि माहम अनगा के द्वारा, माहम अनगा कौन थी? तो माहम अनगा अकबर की मौसी हुआ करती थी। माहम अनगा के द्वारा क्या किया गया था? खैरुल मंजिल मॉस्क यानी खैरुल मंजिल मस्जिद की नींव रखी थी। बाद में यही मस्जिद क्या करने लगी? सर्व्ड एज ए मदरसा के रूप में सेवा देने लगी, और वर्तमान में इसको हम लोग मदरसा ए बेगम के नाम से जानते हैं। तो अगर ये फैक्ट्स आपको बढ़िया लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।